तो हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कंटेंट को, वो हमारा है बिहार स्पेशल में बिहार का डेमोग्राफी। हम लोग उसको शुरू करेंगे आज। तो सबसे पहले कंटेंट शुरू करने से पहले आपको मैं कंटेंट के बारे में बता दूं। इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बिहार के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं सब में। आप एसआई वाला पेपर दे रहे हो उसमें या बीपीएससी में आपको इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग कंटेंट को शुरू करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि डेमोग्राफी वर्ड डेमो प्लस ग्राफी मतलब जनसंख्या का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग डेमोग्राफी कहते हैं। तो हम लोग सिर्फ जनसंख्या के अध्ययन को ही आज नहीं पढ़ेंगे, हम लोग बिहार की अन्य सामान्य जानकारी को भी लेंगे। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, जैसे बिहार का मतलब राजकीय फूल कौन है, राजकीय पशु पशु कौन है, ये बिहार का नाम बिहार कब पड़ा था, बिहार क्यों बना, कब उसका फॉर्मेशन हुआ। ईच एंड एवरीथिंग विल बी मेंशन्ड हियर। दरोगा स्पेशल भी पढ़ेंगे। देखिए ऐसा नहीं है, अगर आप बीपीएससी पढ़ रहे हैं ना तो दरोगा वगैरह सब उसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि बीपीएससी स्टैंडर्ड देखो, बिहार का जितना पेपर होता है उसमें सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स का, आपको ही पता है करंट अफेयर्स साथ में जीके जीएस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कोशिश करेंगे सबको हम एक साथ ऐड कर लें। तो अगर बीपीएससी चलेगा तो वो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो डेमोग्राफी हम लोग जो पढ़ेंगे वो पूरे का पूरा बिहार डी से हमारा जो राज्य है उसी का हम लोग पढ़ने वाले हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में थोड़ा बहुत जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे उसको भी हम लोग कवर करेंगे। सारी की सारी कंटेंट आपको हमारे यूट्यूब चैनल निक्स द ट्रिक्स पर मिल जाएगी, और जो इससे बिहार का इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो मिलेगी। ये हमारी वीडियो 11th है बिहार स्पेशल में, और सारी के सारे कंटेंट आप मेरे सोशल कनेक्ट से भी जुड़ करके आप मेरे से कनेक्टेड हो रह सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग कंटेंट को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये बिहार का हैंडमेड मैप है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जितने ही बच्चे हैं आप लोग बिहार का एक छोटा सा मैप बनाना भी सीख लीजिए। और नहीं होता है अगर मैप बनाया हुआ तो ब्लैंक मैप आप जाकर बाजार से खरीद लो, और उसमें जितने ही बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं उनको भी नाम करना सीख लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस रहेगा, ये पता रहेगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, किसके बगल में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो मैंने भी प्रैक्टिस करके ही सब कुछ बनाया है। आप भी जो भी देख रहे हो मैप नॉर्मली है, जब बहुत अच्छा भी नहीं है, नॉर्मल मैप बना हुआ है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको देख लीजिए। जो रिपीट होगा तो अच्छी बात है, अगर रिपीट नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो बिहार के मैप में हमने बहुत कुछ देखा है। तो सबसे पहला अक्षांश और देशांतर देख लेते हैं। तो 27 डिग्री 31 मिनट और 25 सेकेंड नॉर्थ में, और 88 डिग्री 17 मिनट और 4 सेकेंड ईस्ट में इसका अक्षांश और देशांतर है। 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार का विभाजन हुआ था, और 1936 में यह उड़ीसा से अलग हुआ था, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड से अलग हो गया था। तो ये भी 3 फैक्ट यहाँ पर राइट साइड में लिखे हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इसकी पीडीएफ लेट से मिलेगी, इसीलिए अगर बाय द वे अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं कॉपी पर। शॉर्ट शॉर्ट में नोट कीजिएगा, ज़्यादा लंबा नोट नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम चौहद्दी में देखते हैं। तो उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में हमारा झारखंड है, और पूरब में हमारा बंगाल है, और पश्चिम में हमारा उत्तर प्रदेश आता है। बार बार मैंने इस चीज़ों को बताया है आपको, तो ये बात आपको पता होगा। उसके बाद है बिहार का क्षेत्रफल 94,16,3 मतलब 9,000 सॉरी 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो 2.86% है पूरे भारत में, भारत का। और ये 12वां स्थान पे हिंदुस्तान में आता है। बिहार की जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग देख सकते हो आप कितना है, 1040,99,452, जो कि 8.6% है। और पूरे हिंदुस्तान में बिहार का रैंक आता है 3rd नंबर इन इन द रेस ऑफ क्या, तो जनसंख्या, ठीक है। नंबर ऑफ जिला 38 है यहाँ पे। अनुमंडल, ठीक है, मंडल 9 है, अनुमंडल 101 है, लोकसभा 40, राज्यसभा 16, विधानसभा 243, और विधान परिषद 75। तो ये सब भी फैक्ट्स हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। तो नेपाल से सटे हुए 7 राज्य हैं हमारे, 7 राज्य कर रहा हूँ, 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। उत्तर प्रदेश से सटे हुए 9 हैं, झारखंड से सटे हुए 7 है, और पश्चिम बंगाल से सटे हुए 3 है। देखो शॉर्ट में सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको अपने मैप पे ऐसे ही करके बनाइए। एक जगह पे मल्टीपल जानकारी को अगर आप रखते हैं तो बाद में फ्यूचर में रिवीजन करने में बहुत आसानी आपको मिलेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि उत्तर, इधर हमारा नॉर्थ हुआ बच्चों, ये आपको पता होगा, इधर हमारा साउथ है। तो नॉर्थ से साउथ हमारा 345 किलोमीटर है। बहुत आसान है याद करने में, कहीं से दिक्कत नहीं होगी आपको। नॉर्थ से साउथ 345,
और हमारा ईस्ट से वेस्ट मतलब पूरब से पश्चिम के बीच में हमारा कितना है, तो 483। तो मैंने आपको बताया था ट्रिक, 4 दूना 8 और 4 में से 1 घटाइए 3 और इधर 3 4 5, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी आती है इसमें क्या, तो समुद्र तल से, समुद्र तल से एवरेज देखा जाए तो 53 मीटर है, वर्षा 995 मिलीमीटर ऑफ हेबरजम मतलब मरकरी का, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, 995 मिलीमीटर पर ईयर होता है। औसत वर्षा 52.5 है। उसके बाद सेक्स रेशियो 918/1000 और लिटरेसी रेट है हमारे 61.8% और जनसंख्या घनत्व है 1106 स्क्वायर किलोमीटर पर पीपल, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में आपको 11 से 6 पर्सन आपको मिल जाएंगे। तो ये छोटा सा आपका बिहार का छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ। आपको इस वाली पीडीएफ का में जो ये फोटो दिख रहा है, ये फोटो मैं थोड़ी देर में व्हाट्सएप में चढ़ा दूंगा और साथ साथ भविष्य में पीडीएफ तो दूंगा ही, वो कुछ दिन लगते हैं, 2-3 दिन, उसके बाद मैं सारा का सारा पीडीएफ जो बकाया वाला है वो सारा का सारा मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन चलिए मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ, उससे पहले मैं बिहार के बारे में थोड़ा सा और भी कुछ फैक्ट को आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले बिहार जो हमारा ये राज्य है, ये 12वीं शताब्दी में, मैं आपको फैक्ट बता चलता हूँ, ये 12th सेंचुरी में, 12th सेंचुरी की बात है, सेंचुरी। तो 12th सेंचुरी में क्या हुआ था कि तुर्क जो टर्किश थे, टर्किश लोगों ने इन्वेड किया, मतलब हरा दिया किनको, तो इन्होंने हराया था किनको, तो इन्हें ओदंतपुरी को जीता था। तो याद रखिएगा, ओदंतपुरी। टर्किश जितने भी इन्वेडर्स थे, मतलब जो आक्रमणकारी थे, उन्होंने ओदंतपुरी को हरा दिया था और ओदंतपुरी को हरा करके उन्होंने बिहार को अपना केंद्र बनाया था, ठीक है। और बिहार का नाम जो बिहार पड़ा था वो बौद्ध विहारों, मतलब बौद्ध धर्म का, आपको पता है कि यहीं पर जितने भी बौद्ध धर्म का मतलब जो शुरू हुआ था तो बिहार से शुरू हुआ था, इसलिए बौद्ध की विहारों, विहार पहले था, विहार आप देखिएगा ऐसे विहार था, तो वहां से विहार से ही बिहार अभ्रंशित होकर के बना था, ठीक है। और सबसे इसके बाद इसका जो बिहार का जो मैप है वो देखा जाए तो करीब करीब एक स्क्वायर के रूप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है, स्क्वायर नहीं कह सकते हैं इसको। हाँ, आज की क्लास लंबी होगी, ठीक है, हाँ ये बात है, सही बात है। आज क्योंकि कंटेंट ज़्यादा है, कल छोड़ भी दिया था मैं, तो पूरा का पूरा कंप्लीट कर दूंगा आज, एकदम बेफिक्र रहिए। धीरे धीरे बढ़ाएंगे क्योंकि हमारे कृष्ण सर आज भी शायद बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो सारे कंटेंट को मैं एलेबोरेट करूंगा और धीरे धीरे चलेगी। और पीछे बैकग्राउंड में मैसेजेस बहुत आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही मैसेज करते रहिए सब लोग, मतलब व्हाट्सएप पे ऑनलाइन दिख जाते हैं तो सब लोग मैसेज करने लगते हैं। चलो ठीक है, छोड़ो। तो बिहार का जो शेप है वो रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगुलर, तो ये आयत के रूप में बिहार है हमारा, ठीक है। और उसके बाद मैंने बता दिया है जो लंबाई पूरब से पश्चिम कितना है, 483 है, और उत्तर से दक्षिण हमारा 345, मैंने इस चीज़ को बता दिया है, तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। अब और भी इसके बारे में हम लोग डिटेल लेते हैं, तो आगे कंटेंट आता है तो फिर आपको मैं बताता चलता हूँ। देखिएगा इसके आगे हमारा क्या है, तो इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हम बता देते हैं आपको। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, ये एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है। देखो ये, ओके, बिहार दिवस, तो बिहार दिवस हमारा DIWS, बिहार दिवस हमारा सेलिब्रेट किया जाता है 22 मार्च को। तो बिहार दिवस 22 मार्च को सेलिब्रेट हम लोग करते हैं। बिहार में राजकीय पशु जो होता है, पशु, बिहार का राजकीय पशु हमारा कौन सा है, तो ये हमारा बैल है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद राजकीय पशु के बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे पक्षी, जो बर्ड है, वो बर्ड को हम लोग, कौन से बर्ड को हम लोग राजकीय, गौरैया वैसे, लेकिन अब एक चीज़ बता दे रहा हूँ, गौरैया है लेकिन गौरैया अब बहुत कम दिखती है, ये इन हाउस बर्ड मानी जाती है। जैसे हमारे बिहार की राजकीय पक्षी गौरैया है, दिल्ली की भी राजकीय पक्षी आप लोग याद रखिएगा गौरैया ही है, क्लियर है। अब फिश में देखा जाए तो फिश यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा पाई जाती है मांगुर मछली, आप लोग को पता होगा, मांगुर मछली बिहार की राजकीय फिश है। फ्लावर में हम लोग आ जाए तो फ्लावर में हमारा कौन सा है, तो गेंदा का फूल, आपको पता होगा। जितनी भी शादियां वगैरह होती हैं, जितनी फेस्टिवल्स हमारे बिहार में होते हैं, उसमें बिहार में गेंदा का फूल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्री पे आ जाते हैं, पेड़, तो पेड़ हमारा कौन सा पेड़ है, तो पीपल का पेड़ है।
पीपल का पेड़ क्यों है ये भी आप याद रख सकते हैं ऐसे कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के ही नीचे हुई थी, इसलिए पीपल के ही पेड़ को एम्ब्लेम के रूप में भी बिहार में एक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। एम्ब्लेम मतलब एक चिन्ह के रूप में। ओके, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम और भी धीरे धीरे कुछ फैक्ट्स हैं उसको अगर आते चलेंगे तो बताता चलूँगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता दें बिहार का बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या है, बिहार इज ए स्टेट इन ईस्टर्न इंडिया। सबसे पहली बात तो बिहार पूर्वी भारत का एक राज्य है। तो बिहार का अगर मतलब पोजीशन देखिएगा ऑन इंडिया, इन इंडिया, तो आपको पता चलेगा बिहार हमारे पूर्व के साइड में है। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन एंड द 12th लार्जेस्ट बाय टेरिटरी विद एन एरिया ऑफ 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। फिर आगे कहते हैं यह 94,163 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ साथ जनसंख्या के हिसाब से तीसरा और बड़ा और क्षेत्रफल के हिसाब से देश का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। इट इज कंटेजियस विद उत्तर प्रदेश टू वे इन वेस्ट, और ये पश्चिम के तरफ में उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। नेपाल टू द नॉर्थ, मैंने बताया देखो बार बार कोई चीज़ आपको दिमाग में आएगी तो आप उसको याद कर लीजिएगा। द नॉर्थ पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल इज इन द ईस्ट, और साथ में पूरब के तरफ में हमारा पश्चिम बंगाल है, और उत्तर के भाग में हमारा कौन सा है, तो हमारा झारखंड है। तो ये सब हमारा चौहद्दी जो है वो है हमारे है बिहार का। उसके बाद यहाँ पे आती है नेक्स्ट फैक्ट हमारी कि द बिहार प्लेन इज स्प्लिंट बाय द गंगा रिवर गंगेस विच फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और उसके बाद बिहार का मैदान गंगा नदी से विभाजित होता है। तो आपने देखा ही होगा कि बिहार दो पार्ट में डिवाइड बाइफरकेट होती है गंगा नदी से। गंगा नदी पश्चिम से पूरब की तरफ बह रही है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश से इसकी एंट्री होती है और ये बिहार को क्रॉस करते हुए बाइफरकेट करते हुए और आगे की ओर कहाँ चली जाती है, तो वेस्ट बंगाल में चली जाती है। गंगा का वेस्ट बंगाल में नाम क्या है बच्चों, आप कमेंट में लिख सकते हो। राज्य के उसके बाद है 3 मेन कल्चरल रीजनल कवरेज, क्या है बता दीजिए। बिहार का गंगा का वेस्ट बंगाल में क्या नाम है। 3 मेन कल्चरल रीजनल कवरेज इन स्टेट मगध, मिथिला एंड भोजपुर। राज्य में 3 प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र भी हैं जो कि है मगध, मिथिला और भोजपुर, जिसमें सबसे नंबर 1 पे हमारा मगध आता है, नहीं दामोदर नहीं, जो वेस्ट बंगाल के एक बच्चे हैं हमारे क्लास में उनको पता होगा। मिथिला दूसरे नंबर पे आता है और तीसरे नंबर पे फेमस होने के नाम पे भोजपुर आता है। उसके बाद है बिहार इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स 4th पॉपुलस सब नेशनल एंटिटी। साथ में एक बहुत बड़ी फैक्ट है जो वर्ल्ड वाइड है, वो क्या है कि बिहार दुनिया की 4थी सबसे अधिक आबादी वाला उपराष्ट्रीय इकाई भी है। तो आप इस चीज को भागीरथ कहाँ जा रहे हो, दामोदर भागीरथ नहीं जी, सभी लोग को टाइम दिया हूँ, लास्ट टाइम बता दूंगा मैं। Here we can give the complete study material of basic information। अभी जो आपको जो भी चीज़ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बिहार के बारे में, वो बिहार के साथ साथ जितने भी स्टेट लेवल के परीक्षा होंगे, बीपीएससी या फिर बिहार एसआई या फिर सीडीपीओ, हर जगह आपको काम आएगा, इसलिए ध्यान से आप लोग सब चीज़ों को देखिएगा। देखो बिहार का यहाँ पर हम राइट साइड में आपको मैप दिखा रहे हैं, जितने भी हमारे अलग अलग डिविजन्स हैं, सभी डिविजन्स को मैंने अलग कलर से मैप भी किया हुआ है। पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध, ये हमारे 9 अलग अलग सब डिविजन्स हैं, सॉरी डिविजन्स हैं। मैं बाद में रिप्लाई दूंगा, मुझे पता चल गया, बच्चों को नहीं पता है, ठीक है। अब बिहार की जो बिहार को अलग किया गया था वेस्ट बंगाल से, तो वो कब अलग किया गया था, तो वो 22 मार्च 1912 में किया गया था। ये हमारा फॉर्मेशन मतलब जो एस्टेब्लिश किया गया था बिहार को। तो बिहार वैसे बिहार दिवस भी 22 मार्च को इसी दिन के अवसर पे मनाया जाता है। हमारे बिहार का कैपिटल सभी को पता है पटना है। लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड देखा जाए, अक्षांश और देशांतर 24 डिग्री 20 मिनट और 27.3 सेकेंड है नॉर्थ में, और 83 डिग्री 19 मिनट और 88.77 सेकेंड है ईस्ट में। देखो अब इसमें 80 भी होता है, 88 भी होता है। अब ये छोटा सा जो अब मैं बताता हूँ ये क्यों होता है।
कभी कभार जो सैटेलाइट मैपिंग सिस्टम होती है, वो सैटेलाइट मैपिंग सिस्टम बिहार को यहाँ से कभी कभार और यहाँ से मैप करती है, ठीक है। लेकिन कभी कभार ये मैपिंग सिस्टम हमारे सेंटर से, चंपारण से भी किया जाता है और यहाँ पर कटिहार को लास्ट बनाया जाता है। तो ये जो लास्ट का जो सेकेंड वाला टर्म है, इसको आप लोग ज़्यादा ध्यान में मत रखना, आप मिनट और आवर को याद रखिएगा, डिग्री और मिनट को याद रखिएगा। क्लियर है बच्चों? उसके बाद है ज्योग्राफिकल एरिया में देखा जाए तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। हाई कोर्ट जो है वो पटना है, पटना ही हाई कोर्ट है हमारा। हमारे स्टेट में लैंग्वेज हिंदी और उर्दू बोली जाती है, साथ साथ इंग्लिश भाषा की भी प्राथमिकता है। इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल बिहार में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में किया जाता है, जहां पर हिंदी या उर्दू साथ में एडेड रहते हैं। मतलब कि आप हिंदी उर्दू तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ साथ आप इंग्लिश लैंग्वेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 345483 एकदम याद कर जाओ, जितनी बार आए उतने बार याद रखना, क्योंकि बहुत ही, अगर आपको लोअर लेवल का एग्जामिनेशन दे रहे हो, एसआई वगैरह दे रहे हो, तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, ईस्ट से वेस्ट या नॉर्थ से साउथ कितना किलोमीटर, आप जवाब दे देना। सी लेवल से कितना हाइट है? 173 फीट है, फीट में बता रहा हूँ। एनुअल रेनफॉल 1158 मिलीमीटर होता है हर साल बारिश यहाँ पर। इसके एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में देखिएगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो इसका सिस्टम है वो इस प्रकार से चलता है। इस मैप को ध्यान से रखिएगा। ये मैप बोलिएगा फिर क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, ये मैप इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बिहार में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट, वहाँ की जो सरकार चलती है, वो कैसे चलती है, तो इसी सामान्य मैप के हिसाब से आप समझ सकते हो। तो देखो, सबसे पहले हम नीचे से नहीं देखते, हम वो लोग ऊपर देखते हैं। इंडिया हमारे बिहार को रन करता है। बिहार में जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चलती है वो इंडियन गवर्नमेंट की चलती है। बिहार में अलग अलग डिविजन्स हैं, जितने भी 9 हमारे प्रमंडल्स हैं, आप देख सकते हो इसमें। जो इंपॉर्टेंट, देखो सारे प्रमंडल का नाम भी याद रख लेना आप लोग। पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध। तो डिविजन्स हैं। इन्हीं सब डिविजन्स में डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब डिवीजन में जैसे देख लो, हमारा तिरहुत है, तो तिरहुत में आप देख सकते हो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली आता है। तो ये तिरहुत के अंदर हुआ, तो तिरहुत हमारा डिवीजन हुआ। और इस डिवीजन में मुजफ्फरपुर जो हुआ वो क्या है हमारा, तो डिस्ट्रिक्ट हुआ। जो भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं वो अलग अलग ब्लॉक्स में बटे हुए रहते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है। मैंने पूछा है कि जब गंगा नदी जाती है वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल में आप लोग को पता है हावड़ा ब्रिज है, तो हावड़ा ब्रिज के नीचे हुगली हो जाती है। हुगली, हाँ सही बोले आप नीतीश, सही जवाब दे रहे हो। हुगली नदी हो जाती है, हुगली कहा जाता है उसको वेस्ट बंगाल में। और बांग्लादेश में पद्मा के नाम से अगर जानी जाती है, तो मैंने, हाँ ये बात भी है, पद्मा के नाम से भी उसको जाना जाता है। वैसे गंगा नदी जो बता दे रहा हूँ आपको, एक बात फैक्ट है कि वेस्ट बंगाल में एंट्री लेती है ना, तो जहाँ पे वेस्ट बंगाल और इंडिया बिहार का बॉर्डर है, वहाँ वो एक और नाम से जानी जाती है, वो मिस कर रहा हूँ अभी, मैं बता दूंगा, लास्ट तक याद आ गया मुझे। तो चलो मैं इधर कंटेंट को क्लियर करता हूँ। देखो डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं वो अलग अलग 4 डिविजन्स में बटे हुए हैं। वो डिवीजन सबसे पहला होता है ब्लॉक, उसके बाद होता है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जिसको हम लोग, देखो ब्लॉक को इंग्लिश में तहसील कहा जाता है, तहसील ध्यान रखिएगा। और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को हम लोग महानगर पालिका कहते हैं, ध्यान रखना। महानगर पालिका बिहार में कितने हैं मैं बता दूंगा। उसके बाद है नगर पालिका। नगर पालिका हमेशा मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा करी जा रही है, लेकिन अभी क्या संख्या है मैं उसको भी आगे बता रहा हूँ। उसके बाद है सिटी काउंसिल, जिसको नगर पंचायत कहते हैं। और जो म्यूनसिपलिटीज़ होती है उसको वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है, और जो ब्लॉक्स होते हैं उसको ग्राम में डिवाइड किया जाता है। तो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है। इसी तरीके से चलता है हमारे बिहार का सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का। अब आते हैं नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। तो हमारे बिहार में देखा जाए 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। डिविजन्स हमारे कितने हैं? 9 हैं। सब डिविजन्स 101 है, और ब्लॉक्स हैं 534। इसके साथ साथ में पंचायतों की संख्या है। देखो अब बोलोगे ये सब डेटा याद करना इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। बिहार में ना ये फैक्चुअल डेटा पूछ देता है, और इसमें अगर गलती कीजिएगा तो फिर हो गई। 841006 देगा, 841016 दे देगा, 26 दे देगा। अब लीजिए कन्फ्यूज होते रहिए। जिला परिषद कितने हैं? 38 है। लोकसभा का सीट है 40, और राज्यसभा की सीट है हमारे यहाँ 16। नेक्स्ट है हमारे सामने, आप बिहार का एक और मैप देख रहे हैं, ये प्रमंडल रिलेटेड मैप है। ये वाला देखो, बार बार एक चीज को मैं नहीं बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके नज़र के सामने से ये सब चीज़ एक बार चल जाए तो आपके सब कॉन्शियस माइंड में सारी चीज़ें रहेंगी। तो क्वेश्चंस जब आएंगे तो आप सामान्य रूप से आसानी से जवाब दे पाइएगा। देखो बिहार के जो प्रमंडल है, मैं फटाक से आपको बता देता हूँ। सबसे पहला हम लोग देखते हैं इधर लेफ्ट साइड से, तो सारण प्रमंडल के अंतर्गत
3 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं? सारण, ये आप देख रहे हो, ये जो हमारा प्रमंडल है ये हमारा सारण है बच्चों। सारण के अंदर 3 जिले हैं और वो तीनों जिलों का नाम क्या क्या है? तो सबसे पहला है गोपालगंज, उसके बाद है सिवान और उसके बाद है सारण। गोपालगंज, सिवान, सारण कहाँ में है? सारण प्रमंडल में है। नेक्स्ट हमारा आता है ये वाला जो देख रहे हो, ये है हमारा पटना प्रमंडल। पटना प्रमंडल में देखिएगा इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। पटना प्रमंडल हमारा ये है, इसके अंतर्गत हमारे 6 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं? सबसे पहला है हमारा कैमूर, उसके बाद है रोहतास, रोहतास के बाद है बक्सर, बक्सर के बाद भोजपुर, फिर अपना पटना और लास्ट में हमारा आता है नालंदा। उसके बाद है मगध प्रमंडल। मगध के अंदर कौन कौन से आते हैं? तो सबसे पहला है हमारा अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नवादा। ये है हमारा कौन सा? तो ये हमारा प्रमंडल है सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मुंगेर। मुंगेर के अंतर्गत 6 आते हैं। कौन कौन से? शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, जमुई, मुंगेर, खगड़िया। भागलपुर के अंतर्गत ये वाला हमारा भागलपुर है, कलर चेंज करता हूँ, ये भागलपुर है हमारा और इसके अंतर्गत 2 जिले आते हैं, एक है भागलपुर और दूसरा है बांका। पूर्णिया, ये पूर्णिया है, पूर्णिया में आते हैं पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया। कोसी प्रमंडल है, उसमें आते हैं 3, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। ये हमारा कोसी प्रमंडल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा दरभंगा प्रमंडल। दरभंगा प्रमंडल में 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। उसके बाद है तिरहुत, तिरहुत में 6 आते हैं। सबसे पहला है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो ये रहा हमारा प्रमंडल का डिवीज़न। प्रमंडल के अंदर आने वाले जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, ये वाली PDF, ये जो फोटो है ये व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी थोड़ी देर में। नेक्स्ट हमारे डेमोग्राफी के ऊपर आते हैं। डेमोग्राफी मैंने बताया था, डेमो मतलब होता है पीपल, लोगों का अध्ययन कहलाता है। डेमोग्राफी मतलब जो उनकी जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी, लोगों का अध्ययन नहीं। देखो इसमें देखा जाए तो ये डेटा कब का है? तो बच्चों ये डेटा 2011 का है, क्योंकि 2011 के बाद अभी तक जनगणना नहीं हुई है। तो जब तक जनगणना नहीं होगी हमें पुराना वाला ही डेटा याद रखना होगा। तो अगर वैसे 2021 में जनगणना होने की चांसेस थी, लेकिन कोविड के कारण वो जनसंख्या की जो गणना होनी थी वो उसको कैंसिल कर दिया गया। तो आगे आने वाले साल में अगर कोविड नहीं रहता है तो जनसंख्या गणना फिर से होगी। तो पॉपुलेशन हमारे यहाँ कितना है? तो 1040, 99, 452। देखो ये डेटा में ये लास्ट का 3 डेटा ना अलग अलग मैंने देखा है वेबसाइट पे अलग अलग तरीके से शो किया हुआ है। तो शुरू के इधर के आपको याद रखिएगा। वैसे जो बिहार का जो वेबसाइट है, बिहार की वेबसाइट से ही मैं ये डेटा लिया हूँ, इसीलिए ये वाला डेटा परफेक्ट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मैंने बिहार के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से लिया। इसमें मेल की जनसंख्या कितनी है? तो आपको 542,78,187 है। फीमेल कितनी है? तो 498,21,295। सेक्स रेशियो ये VBI है, याद रखना सेक्स रेशियो कितना है। तो पर 1000 मेल 1000 पुरुष पे 918 महिलाएं हैं। सेक्स रेशियो 0 से 6 साल का कितना है? तो 1000 बच्चों पे 935 महिलाएं हैं, मतलब 1000 महिला पुरुष बच्चे हैं तो 935 महिला बच्ची हैं। SC का पॉपुलेशन कितने हैं? शेड्यूल कास्ट वाले का 165,67,325 है, जिसमें मेल इतने हैं, फीमेल इतने, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। SC का पॉपुलेशन आप याद रख सकते हो कितना परसेंट है? तो 16% अप्रॉक्स में है। ST के कितने पॉपुलेशन है? तो ये नहीं याद रखने की कोई ज़रूरत है, आप इसका बस ये डेटा याद रखना कि 1.3% जो बिहार की जनसंख्या है वो शेड्यूल ट्राइब है। और शेड्यूल कास्ट कितने हैं? तो 16% है। OBC वगैरह का कोई यहाँ मैटर नहीं करता है, जनरल वगैरह के लिए वैसा कोई मैटर नहीं है। वैसे मैं डेटा आपको दे दूंगा। लिटरेसी रेट देखा जाए तो लिटरेसी रेट में कितने लोग लिटरेट हैं ये रखने का जरूरत नहीं है डेटा। आप याद रखना कि 61.8% पीपल लिटरेट है हमारे बिहार के। पुरुष की कितना है? तो ये वाला VBI है, नोट करना इसको। साथ में मेल लिटरेसी रेट है 71.2% और फीमेल कितनी लिटरेट है? 51.5%। बहुत ही खराब है फीमेल लिटरेसी रेट। इसी को दुरुस्त करने के लिए कन्या विकास योजना का उत्थान शुरू किया गया बिहार में, जिसमें महिलाओं को 12th पास करने पे 25,000 और ग्रेजुएशन पास करने पे 50,000 रुपये नगद दिया जाएगा, क्योंकि महिलाएं आगे तक पढ़ सकें। ये एक अपने लिटरेसी रेट को बढ़ाने का एक नीतीश गवर्नमेंट का एक ट्रिक भी है। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में हमारा डेमोग्राफी का परसेंटेज में यहाँ पर हमारे बिहार का क्या रैंक है वर्ल्ड में, इंडिया में, इस चीज़ को देखिएगा।
तो बिहार ये पूरा का पूरा, ये जो आप देख रहे हो, ये स्लाइडर देख रहे, रिंग देख रहे हो, ये रिंग पूरे इंडिया को दर्शा रहा है। इस रिंग में बिहार 14.5% किस को ले रहा है, तो परसेंटेज ऑफ पीपल, मतलब 2011 वाला जो सेंसस हुआ था उसमें 14.5% जो पीपल थे वो हमारे बिहार के थे। उसके बाद शेड्यूल्ड ट्राइब, ये एक ध्यान रखना, शेड्यूल्ड ट्राइब, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये कास्ट रिलेटेड बताने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन जान लीजिएगा कि हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा MBC, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट जो है वो 32% है हमारे बिहार में, ठीक है। मुस्लिम कितने हैं हमारे बिहार में, तो 17% है। बैकवर्ड क्लास जिसको OBC भी कहा जाता है, तो वो कितने 20% है। जो अपर कास्ट है जिनको जनरल कहा जाता है बच्चों, ये हमारे 14% है। और SC जिसको कहा जाता है वो 16% है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा किस कास्ट वाले लोग हैं, तो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट है। और सबसे कम कौन है, शेड्यूल ट्राइब वाले हैं, ध्यान में रखिएगा। और अन्य जितने भी फैक्ट हैं वो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वैसे याद रखना, ये बाई द वे क्वेश्चन पूछते तो छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद हम लोग आते हैं रिलीजन, लैंग्वेज एंड नेटिव स्पीकर्स, मतलब कौन से यहाँ पे धर्म ज़्यादा धर्म के लोग हैं, कौन सी भाषा ज़्यादा बोली जाती है, और नेटिव स्पीकर किस लैंग्वेज के ज़्यादा है। देखो सबसे पहली बात, बिहार में जो रिलीजन इंडेक्स निकला था 2011 का, उसमें उसकी यह जानकारी है कि 82.7% लोग हिंदू हैं। हिंदू कितने हैं हमारे, तो 82.7%। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट MMI, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये डेटा। ये दोनों आप याद रख लेना, ठीक है। यहाँ पे इस्लाम मुस्लिम धर्म जो है वो कितने हैं, तो 16.9% है। अदर धर्म जैसे कि क्रिश्चियन, पारसी, सिख, ये सब कितने हैं, तो 0.4% ही है। उसके बाद आती है लैंग्वेज की बात, तो बिहार में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, उसके बाद भोजपुरी है, फिर हम लोग जिधर रहते हैं मैथिली है, फिर मगही है, उर्दू 8.42% लोग बोलते हैं, और सुजापुरी ये भी एक भाषा है जो 1.78% लोग बोलते हैं, और अदर लैंग्वेज हमारे 15.98 है। आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली कौन है, तो हिंदी है, और भोजपुरी है, फिर मैथिली है। बस इतना ही आपके ध्यान में रहना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं रिलीजन डेमोग्राफिक्स में, आप ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा। द सम टोटल इज एबव टेबल, ये डेटा ध्यान में रखिएगा, ये डेटा इम्पॉर्टेंट है। अब 2011 का जो सेंसस हुआ था उसमें हमारे बिहार की जनसंख्या 10,99,452 थी लोगों की, ठीक है। उसमें देखा जाए हिंदू कितने थे, तो 82.77% थे। ऑफ द पॉपुलेशन फॉर्म मेजोरिटी रिलीजन ऑफ द स्टेट, इस्लाम इज प्रैक्टिसाइज्ड बाय 16.9%, जिसमें 16.9% लोग कौन से थे, तो इस्लाम धर्म के थे, उसके साथ में एंड अदर रिलीजन नियर बाई 0.2%। तो 0.2 बोला गया है, वैसे एक एक्यूरेट लिया गया। ये डेटा आपका कहाँ पर है, तो ये दोनों डेटा विकीपीडिया का है, ध्यान रखिएगा। ये डेटा हमारे कहाँ का है, तो बिहार के वेबसाइट का है। वैसे आप ये भी डेटा याद रख सकते हो, वैसे अदर के बारे में कभी नहीं पूछता है, वैसे पूछेगा भी तो या तो हिंदुज्म का पूछेगा तो मुस्लिम का पूछेगा, अदर देन दैट कहीं का और डेटा नहीं रहता है। अब कास्ट डेमोग्राफी में देखिए, कास्ट के ऊपर तो पता चलता है हमें कि एज पर 2011 सेंसस, मतलब 2011 का जो जनगणना हुई थी, शेड्यूल कास्ट कंसिस्ट 16% ऑफ द बिहार 104 मिलियन पॉपुलेशन। तो 104 मिलियन की जो जनसंख्या हमारे बिहार में है, उसमें 16% लोग कौन है, तो शेड्यूल कास्ट वाले हैं, SC है, ठीक है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड का क्लास है जिसको EBC कहा जाता है, वो लोग देखा जाए तो अलग अलग तरीके से हैं, समटाइम्स रेफर टू, जिनको हम लोग कभी कभी मोस्ट बैकवर्ड क्लास भी कहते हैं। तो 130 ऑड EBC क्लास देखा है, तो बिहार में 130 के संख्या में EBC जातियां हैं। तो बिहार में बहुत जातियां आपको मिल जाएंगी। एक्सट्रीमली बैकवर्ड, कभी भी याद रखिएगा, एक बात आपको बता देता हूँ, लोग EBC को इकोनॉमिकली बैकवर्ड कहते हैं, तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं कहा जाता है बच्चों, याद रखिएगा, वो लोग एक्सट्रीमली बैकवर्ड होते हैं। तो एक्सट्रीमली और इकोनॉमिकली अलग अलग फैक्टर से ध्यान रखिएगा। तो EBC में देखा जाए तो 130 अलग अलग कास्ट हमारे बिहार में पाए जाते हैं। लिंग्विस्टिक डेमोग्राफिक में देखा जाए तो हमारे बिहार में भाषाई जनसंख्या के ऊपर देखा जाए तो बिहार हिंदी एंड उर्दू आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट। बिहार में जो आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल की जाती है वो हिंदी है और साथ साथ में उर्दू है।
whilst the majority of people speak one of the बिहारी लैंग्वेज भोजपुरी, मगधी, मैथिली एंड अंगिका, लेकिन बहुत सारे अधिकांश लोग जो बिहार के हैं वो हिंदी नहीं बोलते हैं बल्कि भोजपुरी, मगधी, मैथिली तथा अंगिका भाषा को बोलते हैं। भोजपुरी एंड मगधी आर समटाइम कंसिडर डायलेक्ट्स ऑफ हिंदी वाइल मगधी एंड अंगिका आर नॉट, जिसमें कि एक बात कहा जाता है कि भोजपुरी और मगही को कभी कभी हिंदी की बोली माना जाता है। डायलेक्ट्स मतलब क्या होता है, हिंदी भाषा से निकला हुआ, ये बात दोनों है। भोजपुरी और मगही को क्या कहा गया कि ये हिंदी भाषा का ही एक बोली है, जबकि मैथिली और अंगिका को अलग ही रूप में रखा गया, इसको हिंदी भाषा से कहीं भी जोड़ा नहीं गया है। उसके बाद है मैथिली इज ऑल्सो वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड रीजनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया एज पर 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि मैथिली भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय भाषा भी बना दिया गया है, वो अमेंडमेंट करके। उसके बाद है एजुकेशनल डेमोग्राफी, तो इसमें पता चलता है शैक्षणिक जनसंख्या की। इसमें क्या है कि बिहार हैज़ टोटल लिटरेसी रेट ऑफ 69.83, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये नोट करना है कि बिहार की जो कुल साक्षरता दर है वो है 69.83%। ओवरऑल मेल एंड फीमेल लिटरेसी 70.32 एंड 53। देखो अलग अलग वेबसाइट अलग अलग डेटा देता है, लेकिन आपको टोटल लिटरेसी रेट देखना है, मेल और फीमेल का अलग अलग नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिएगा 70% और 53%। टोटल रूरल लिटरेसी 43.9%। ग्रामीण में जो साक्षरता दर है वो है 43.9%। इन रूरल एरियाज ऑफ बिहार मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट इज 57.1% एंड 29.6% रेस्पेक्टिवली। बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष और महिला की साक्षरता दर 57.1 और 29.6% है। कुल शहरी साक्षरता दर 71.9% है और बिहार के शहरी क्षेत्रों में पुरुष और महिला की साक्षरता दर क्रमशः 79.6% एंड 62.9% है। अब मैं आपको कुछ एक फैक्ट बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा इस फैक्ट को। ये फैक्ट रिलेटेड है हमारे इसी डेटा से। देखो इसमें ओके रुक जाइएगा 1 मिनट आप लोग। ओके देखो इसमें ये फैक्ट ये है, नेक्स्ट पेज। देखो इसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ लिटरेट्स इन बिहार इज 316 lakh 75,607 विच कंसिस्ट ऑफ इतना मेल से इतना। देखो ये अलग अलग डेटा है, ये उतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है क्योंकि हाँ जी बोलिएगा। सर थोड़ा 1 मिनट थोड़ा बैक जाइएगा। ओके बैक जा रहा हूँ, ठीक है। ये रहा डेटा, मैं इस पर से लिखा हुआ वो डेटा को हटा देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट कर रहे हैं, कर लीजिए जी। हो गया सर। हो गया, ठीक है। ओके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ओके नेक्स्ट देखिएगा, ये एक और डेटा है कि बिहार की साक्षरता कुल संख्या कितना है, इतनी है जी। देखो ये डेटा आप याद मत रखना, ऑलरेडी इससे इंपॉर्टेंट डेटा मैंने पहले दे दिया है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि पटना में उच्चतम सबसे ज़्यादा जो शिक्षित लोग हैं वो कहाँ है, पटना में है, जो 63.82 है। कहने का अर्थ पटना हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट ऑफ 63.82%, फॉलोड बाय रोहतास। और नंबर 1 पे पटना है, उसके बाद रोहतास है, उसके बाद मुंगेर है। किस चीज़ में, लिटरेसी रेट में। मतलब सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहाँ हैं, तो पटना में है, उसके बाद रोहतास में और फिर मुंगेर में। उसके बाद कहा गया है किशनगंज हैज़ लोएस्ट लिटरेसी रेट ऑफ 31.2%। अब ये क्या है कि किशनगंज में सबसे कम लिटरेट लोग हैं जो है 31%। साक्षरता दर में इसके बाद किशनगंज से ऊपर अररिया है 34.94 एंड कटिहार है 35.29।
आप इसको कैसे समझ सकते हो, तो सबसे ज़्यादा लिटरेट हमारा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो पटना है। पटना के बाद देखो टॉप 3 और बॉटम का 3 एकदम याद रखिएगा एकदम, क्योंकि हो सकता है पूछ दे सेकेंड लिटरेट कौन सा है, तो वहाँ पे आप कंफ्यूजन में नहीं आओ। सेकेंड रोहतास आता है और थर्ड नंबर हमारा मुंगेर आता है। तो ये टॉप लिटरेट है, टॉप लिटरेट मतलब सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग पटना में, रोहतास में, मुंगेर में। और सबसे कम जो पढ़े लिखे लोग हैं, तो नंबर 1 पे आज बॉटम में नीचे से टॉपर कौन है, तो नीचे से टॉपर है हमारा किशनगंज। और किशनगंज के बाद जो उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ है वो है हमारा कौन सा, अररिया। अररिया, और अररिया के बाद कौन आता है, तो कटिहार आता है। तो ये हमारे हुए टॉप से, मतलब कि सबसे कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये है, फिर रोहतास है, फिर मुंगेर है। इसको याद रखिएगा, ये एक फैक्चुअल डेटा है, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। इकोनॉमिकल डेमोग्राफिक को हम लोग अगर हम लोग ढंग से समझते हैं तो हमें क्या पता चलता है, द इकोनॉमी ऑफ बिहार इज़ लार्जली सर्विस्ड ओरिएंटेड। मतलब बिहार में जो लोग हैं, मतलब यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, वो काफ़ी हद तक केंद्रीय सेवा पर ही केंद्रित है, मतलब कि वो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है। बट इट ऑल्सो हैज़ अ सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चरल बस, लेकिन फिर भी हमारे बिहार का ना एक एग्रीकल्चरल बेस भी है, मतलब कि हमारे यहाँ कृषि भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट चीज़ बनती है। द स्टेट हैज़ ऑल्सो हैज़ ए स्मॉल इंडस्ट्रियल सेक्टर। आप बिहार में देखिएगा तो आपको छोटे मोटे औद्योगिक क्षेत्र भी मिल जाएंगे। एज ऑफ टुडे एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर 35%। तो देखा जाए तो बिहार की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि का योगदान 35% है। उसके बाद इंडस्ट्री अपना योगदान कर रही है 9%, और लास्ट में आता है सेवा। सेवा मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कितने हैं, तो 55% है। आप इस चीज़ को, डेटा को एकदम ध्यान से रखना कि सबसे ज़्यादा जो आता है वो सेवा से आता है। सेवा मतलब क्या हुआ, जो प्राइवेट नौकरी होते हैं, पब्लिक नौकरी होते हैं, गवर्नमेंट की नौकरी होते हैं, सेल्फ बिजनेस होता है, तो उससे 55% आता है। उद्योग से 9% आता है, और कृषि से 35% आता है। उसके बाद है एथनिक ग्रुप। एथनिक मतलब जनजातीय समूह, उसके बारे में देखिएगा तो बिहार मेजर एथनिक ग्रुप इज इंडो आर्यन। मतलब बिहार का जो प्रमुख जातीय समूह है वो कहाँ कहाँ, इंडो आर्यन है। इसके विविध आंकड़े को हम लोग ध्यान से देखते हैं। बिहार में जो माइग्रेंट्स होते हैं, माइग्रेंट्स मतलब जो बिहार इज होम ऑफ इतना, जो बाहर से आने वाले माइग्रेंट्स है, मतलब इंटरनेशनल बाहर से आने वाले, उनकी संख्या है 2,12,015। और बिहार जो है इंटर स्टेट माइग्रेंट, मतलब ऐसे लोग जो अंतर्राज्यीय प्रवासी हैं, मतलब दूसरे राज्य से आके बिहार में रह गए हैं, उनकी संख्या 1 लाख नहीं सर 16,19,031। ये एक डेटा रहा, जो डेटा इंपॉर्टेंट बनता है हमारे किस चीज़ के लिए, बिहार के एग्जामिनेशन के लिए। अब इसके बाद और भी कुछ आपको फैक्ट हम अभी बताने वाले हैं, उसको भी आप लोग अगर चाहो तो नोट कर सकते हो, क्योंकि ये फैक्ट हम बुक से ले रहे हैं, बिकॉज इसकी नोट्स नहीं है मेरे पास। वैसे मैं बता देता हूँ, आप इसको सुनते चलिएगा और हम लोग उस चीज़ को भी कवर कर लेते हैं। देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये नोट्स में नहीं है, और अगर नोट्स हम बनाएंगे ना तो आपको हम दे देंगे, ठीक है। वैसे ये क्या है, भारत में सर्वप्रथम जो रुपये के सिक्के का प्रचलन करने वाले थे उनका नाम था शेर शाह सूरी। आप इसको नोट भी कर सकते हो अगर चाहो, अगर आप नोट करना चाहो तो कॉपी ले आओ, उसमें मैं बोलते चलूँगा जो इंपॉर्टेंट है हमारे कॉपी में लिखी हुई है, ये सब अपने पढ़ने के लिए हम लोग नोट करते हैं। तो बिहार स्पेशल चल रहा है तो विशिष्ट तथ्यों में आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अगर किन्हीं को कॉपी लाना है तो ले आइए, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप उसके बाद नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये मैं नोट्स दे नहीं पाऊँगा, क्योंकि ये हैंड रिटेन है, बहुत ही गलत हैंड राइटिंग में मैं लिखे हुए हूँ इसको। वैसे मैं बता दे रहा हूँ। देखो तो बिहार, भारत में सर्वप्रथम जो सिक्के का प्रचलन किए थे तो बिहार के ही शासक थे, उनका नाम था हमारा क्या, तो शेर शाह सूरी। उन्होंने कब किया था, तो 1542 ईस्वी में, 1500 डिस्कार्ड। ठीक है, हम एक नया पेज ले लेते हैं तो फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखो बिहार में जो 1542 में, देखो फिर क्या प्रॉब्लम है भाई, रुकिए बच्चों, हम वाइट बोर्ड निकाल लेते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी। सेव, ओके, तो व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा होगा, अब व्हाइट बोर्ड में ही आपको हम लिख के बताया था। देखो तो यहाँ पर क्या है कि 1542 ईस्वी में, 1542 में
शेर शाह सूरी ने क्या किया था, तो चांदी का और तोला, मतलब चांदी और मिश्रित धातु का उन्होंने क्या किया था, तो सिक्कों का शुरुआत किया था। और ये शुरुआत करने वाले कौन थे, तो शेर शाह सूरी थे। ये एक फैक्ट है। दूसरा नंबर पॉइंट हम बताते हैं, महात्मा गांधी का सर्वप्रथम सत्याग्रह तथा कारावास भी बिहार में ही हुआ था। चंपारण सत्याग्रह, आप इनको जानते होंगे, चंपारण सत्याग्रह जो था, सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, 1917 में हुआ था। और ये एक्चुअली सबसे पहली बार ऐसा हुआ था जिसमें गांधी जी को कारावास भी हुआ था। भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, मतलब जो राष्ट्रपति थे हमारे भारत के, ये राष्ट्रपति, उनका नाम क्या था, बता दो बच्चों आप लोग, बताइए। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, डॉक्टर सर राजेंद्र सर प्रसाद हमारे बिहार के ही रहने वाले थे। ठीक है, इनका घर था कहाँ, तो सिवान में। जीरादेई जो डिस्ट्रिक्ट है उसी में सिवान पड़ता है, सॉरी सिवान डिस्ट्रिक्ट में जीरादेई नाम का एक गांव है, वहीं के हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, उसके बाद है भारत के सर्वप्रथम सांसद जो एक ही चुनाव क्षेत्र में बार बार जीते थे, उनका नाम था जगजीवन राम। तो भारत में चुनाव क्षेत्र में बार बार जीतने वाले जो व्यक्ति थे वो जगजीवन राम थे, आप इनको पता होगा, जगजीवन राम। तो इन्होंने बार बार एक, मतलब लगातार कितने बार जीते थे, तो 8 टाइम्स ये अपने क्षेत्र से जीते थे। और उनका क्षेत्र कौन सा था, तो उनका क्षेत्र था सासाराम, सासाराम, सासाराम से ये बार बार जीते थे। ओके, उसके बाद हम आपको बताते हैं, भारत में रेलवे का सबसे लंबा पुल जो है वो सोनपुर में है। और ये देखा जाए तो सोनपुर में है, जी हाँ, बिहार, सॉरी क्या बोल रहा था मैं, भारत में रेलवे का सबसे बड़ा पुल जो है वो सोनपुर में है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत में जो सबसे बड़ा पशु का मेला लगता है, कहाँ लगता है, बताओ बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए, बहुत आसान है ये, कहाँ लगता है। सोनपुर में ही लगता ओके, है हाँ, सर। सोनपुर सर। हाँ सोनपुर में लगता है। सोनपुर में कहाँ पे, गंगा और गंडक, याद रखिएगा, गंगा और गंडक का एक जगह है, वो मिलन होता है सोनपुर में, गंडक। तो ये मिलन जहाँ पर होता है, दोनों नदी ऐसे मिलती है, तो इसी के आसपास का एरिया है वो सोनपुर के अंदर में अंतर्गत आता है। और यहीं पे भी इंडिया का सबसे बड़ा पशु मेला यहीं पे लगाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर खेती खरीदारी करने के लिए हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से लोग आते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, हम बता देते हैं आपको कि हाँ, देश का लंबा हाँ, डबल डेकर ब्रिज आपको पता होना चाहिए, मतलब एक नीचे में ट्रेन चलती है और उसके ऊपर में बसेस चलती है, तो उसको डबल डेकर ब्रिज कहा जाता है। तो बिहार में जो सबसे सिमरिया सर। क्या बोले, सर सिमरिया पुल में ही ना। नहीं नहीं, ये छपरा में है जी, छपरा, छपरा में गांधी चौक से बस स्टैंड, गांधी चौक के पास में है ये, गांधी चौक। ये डबल डेकर ब्रिज कहलाता है, ये डबल डेकर पुल भी कह सकते हैं या डबल डेकर ब्रिज भी इसको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, देश का पहला ई फॉरेस्ट मंडी, ई फॉरेस्ट मंडी, ई सर फॉरेस्ट, लंबाई कितनी है इसकी फुल डबल डेकर की? क्या इसकी लंबाई का डेटा सॉरी नहीं हमको मिला है, हम ढूंढे भी तो हमको नहीं मिला, क्योंकि आज सभी लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा रहे थे तो हम लिखे, हम भी पूछे थे कि इसकी लंबाई कितनी है, तो बोला इसका डाटा मेरे पास भी नहीं है, आपके पास होगा तो प्लीज़ बता दीजिएगा हमको। देखिए, ई फॉरेस्ट नाम का एक नहीं है, मंडी की दीघा का। शुरुआत, हाँ क्या बोले जी, दीघा का है, दीघा का 4.8। ओके, दीघा वाला एक बार देखना पड़ेगा जी हमको। चलिए, ई फॉरेस्ट मंडी की शुरुआत भी सबसे पहले बिहार में हुई है। फिर उसके बाद आता है डॉल्फिन, आप लोग पता होगा, डॉल्फिन, डॉल्फिन बिहार में गंगेटिक एरिया में, गंगेटिक का जो प्लेन है उसमें पाई जाती है। और सुल्तानगंज से लेकर के कहलगांव के बीच में डॉल्फिन्स का संरक्षण केंद्र भी है। ठीक है, उसके बाद चलिए हम कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जवाब दीजिएगा, इसका सिंपल आंसर है, क्लियर कर लेता हूँ। उसके बताइएगा, दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी कौन था, दिल्ली की गद्दी पे, शेरशाह। हाँ, दिल्ली गद्दी पे सबसे सूरी पहले, सर। हाँ, बैठने वाला प्रथम बिहारी का नाम शेरशाह सूरी था।
शेरशाह सूरी, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है बोध गया में बौद्ध मंदिरों का प्रथम निर्माता कौन थे? बोध गया में बौद्ध मंदिर जो बनवाया गया था वो किन के द्वारा बनवाया गया था? बौद्ध टेम्पल, तो ये समुद्रगुप्त ने बनवाया था। समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त ने बौद्ध टेम्पल्स बनवाया था बोध गया में सबसे पहली बार। और बिहार के सबसे पहले राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के सबसे पहले राज्यपाल का नाम था जयराम दास। हाँ, जयराम दास था उनका नाम। उसके बाद है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, सीएम का नाम क्या है? सर श्री कृष्ण। हाँ, श्री कृष्ण सिंह, वेरी गुड। उसके बाद बिहार के सबसे पहले मुस्लिम सीएम का नाम क्या था? ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। जाकिर हुसैन सर। नहीं, अब्दुल गफूर बिहार के मुस्लिम सीएम थे, ठीक है। और दलित सीएम कौन थे बिहार के? बिहार के दलित सीएम भोला कौन थे? राम हाँ, बोलिए। भोलानाथ पासवान उनका भोला नाम था। हाँ, भोला राम भोला। हाँ, उनका नाम था भोलानाथ पासवान था, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं और भी, हाँ बताइएगा, बिहार का पहला अंग्रेजी न्यूज़पेपर का नाम क्या था? न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर में इंग्लिश न्यूज़पेपर कौन था जी? सर्च लाइट। द हेराल्ड सर। नहीं, द हेराल्ड नहीं, सर्च लाइट था। और हिंदी में जो अखबार थी उसका नाम क्या था? सर्वहितेशी, उसका नाम था सर्वहितेशी। सर्वहितेशी हिंदी में था और इंग्लिश में सर्च लाइट था, ओके। बिहार का सबसे पहला मैथिली फिल्म, तो मैथिली फिल्म हमारे बिहार की सबसे पहली कौन थी? देखो, कन्यादान, याद रखिएगा, कन्यादान बिहार की सबसे पहली मैथिली फिल्म थी, ठीक है। और सबसे पहले बिहार में कौन सा डिस्ट्रिक्ट, बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट तो पटना है, आपको पता ही होगा। तो बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट के कौन से विलेज में वाईफाई से उसको परिपूर्ण कर दिया, वाईफाई से उसको परिपूर्ण किया गया था? तो वो है, ये हिंदी का अजीब सा नाम है, वेलदारी चक। पटना सर। हाँ, पटना में ही वेलदारी चक है, वहाँ को वाईफाई से पूरी तरह से इम्बेड कर दिया गया था। उसके बाद देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, तो बिहार में सबसे बड़ा भूकंप कब आया था? बिहार में सबसे बड़ा भूकंप, अर्थक्वेक, कब आया था? तो बिहार में सबसे बड़ा अर्थक्वेक 1934 में आया था, ठीक है। बताइएगा, बिहार का सबसे लंबा सेतु कौन सा है? आप लोग को पता होगा, ये इजी क्वेश्चन है, चलता फिरता क्वेश्चन है ये। गांधी सेतु। हाँ, एकदम सही, महात्मा गांधी सेतु या गांधी सेतु कह सकते हैं आप उसको। बिहार का सबसे लंबा, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 5.58 km है, अप्रॉक्स है। 5.5 किलोमीटर बोलते हैं, वैसे 5.57 भी कहा जाता है, लेकिन 5.58 आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि बिहार में जो महिला जेल है, फीमेल का जेल है, वो कहाँ है? ये बताओ आप। बिहार में जो महिला जेल है, सिर्फ महिला के लिए, वो कहाँ है? तो हमारा भागलपुर में है। बिहार में जो महिला जेल है वो भागलपुर में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बताइएगा, बिहार में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सब छांट के लिखवाया था हमको आज। रेलवे की शुरुआत बिहार में कब हुई थी, बता दीजिए आप लोग। 1860 1862 के टाइम में रेलवे बिहार में आया था, ठीक है। बताइएगा, दूरदर्शन जो चैनल था, दूरदर्शन आपको पता होगा, दूरदर्शन की शुरुआत बिहार में कहां से हुई थी, किस डिस्ट्रिक्ट से हुई थी? दूरदर्शन की शुरुआत बिहार में मुजफ्फरपुर से हुई थी। कोई इशू नहीं है, अगर नहीं पता है कोई बात नहीं है, ठीक है। बिहार में तेल शोधक कारखाना अर्थात ऑयल रिफाइनरी बिहार में सिर्फ एक है, वो कहाँ है? आप लोग को पता होगा ये।
जो लोग उधर के हैं बरौनी में। हाँ एकदम सही जवाब बरौनी। बच्चों। वो बरौनी में है, बरौनी में ही एक ही है पूरे बिहार में, वो बरौनी में है, ठीक है। ओके, चिल्ड्रेन फ्रेंडली कोर्ट मतलब चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट, मतलब बच्चे वह ऐसा कोर्ट जहाँ पे बच्चों को भी पेश किया जाता है, मतलब कि अगर बाय द बच्चे से कुछ बातें निकलवानी हो या फिर उसने कुछ क्राइम व्राइम होते हुए देख लिया तो चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट होते हैं। तो बिहार में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट कहाँ है स्थित, बता सकते हैं? वो है हमारा बेतिया में, याद रखिएगा, बेतिया में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट है। ये इंपॉर्टेंट बनता है। तो देखो इतने इंपॉर्टेंट है, और भी हम कुछ हैं, ठीक है, हम और इंपॉर्टेंट बताइएगा। ग्रीन शहर मतलब ग्रीन सिटी के रूप में बिहार में कौन सा जगह है? ग्रीन सिटी बता दो। ग्रीन सिटी बिहार का कौन सा जगह को कहा जाता है? देश का दूसरा है लेकिन बिहार का पहला है, ठीक है, भभुआ, याद रखिएगा। भभुआ को बिहार का ग्रीन सिटी भी कहा जाता है, ठीक है। बताइए तो ड्राई पोर्ट, ड्राई पोर्ट का अर्थात क्या हुआ? बिहार में कहाँ पर बड़े बड़े जहाज के आने का पोर्ट बना हुआ है, कोई बता सकते हैं? अरे जवाब दो, ट्राई करो यार, चलता फिरता क्वेश्चन है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, जवाब मिल जाएगा। देखो एक चीज बताओ, जो सहायक नदी है गंगा की, उसमें तो पोर्ट कभी नहीं होगा, आपको भी पता है ये। तो कहाँ पे हो सकता है पोर्ट? तो पटना में है बच्चों, याद रखिएगा। पटना में ड्राई पोर्ट है, वहाँ पे समंदर वगैरह से भी जहाज चला आता है गंगा नदी के माध्यम से, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बताइए तो फिल्म सिटी कहाँ है बिहार में, ये तो बताओ तो यार तुम लोग। फिल्म सिटी बिहार में फिल्म सिटी कहाँ है? राजगीर, ध्यान रखिएगा, बिहार में फिल्म सिटी राजगीर में है, ठीक है। ठीक है, बताइएगा बिहार में डेयरी मतलब ऑटोमेटेड डेयरी, ऑटोमेटेड डेयरी मतलब जहाँ पे गाय वगैरह से ऑटोमेटिकली मशीन के माध्यम से मिल्क निकाला जाता है, वो कहाँ पर स्थित किया जाने वाला है? तो वो बिहार शरीफ में स्थित किया जाने वाला है। SHAREEF बिहार शरीफ में उसको स्थित किया जा रहा है। ठीक है, बताइए तो एक लास्ट क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं कि आप लोग को पता होगा एक बुक है जिसका नाम है उर्वशी, उर्वशी, इसके राइटर कौन है जी? उर्वशी बुक के राइटर कौन है? ये बिहार के ही हैं। इसका क्वेश्चन का जवाब आप, रामधारी सिंह। हाँ, तो देखिए यहाँ पे बच्चों को पता है, आज हमसे पूछा गया, मेरे से जवाब ही नहीं निकला, बेइज्जती हो गई मेरी। तो ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। और भी अगर क्वेश्चन अगर से बिहार के आते हैं तो देखो हम लोग डिस्कशन करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल लेते हैं। तो आज हमारे क्लास जहाँ पे हम पढ़ते हैं अपने सीनियर्स के साथ में, तो वहाँ ये लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे थे, तो आज की यही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे कंटेंट तो ख़त्म हो चुका है, अब कुछ बचा भी नहीं बताने के लिए, नोट्स भी मेरा कंप्लीट हो चुका है और कुछ भी नहीं है। तो क्या करें, छोड़ दें या फिर करंट पढ़िएगा जी, जैसा बोलिए। करंट बचा हुआ है, कंप्लीट कर दें उसको, 10 पेज है, क्या कहते हो, छोड़ दें? बताइए बच्चों, क्या कहते हैं आप लोग? कर दीजिएगा। क्या करें, छोड़ दें या रहने दें?